मेरा मानना है कि मैथिली आलोचना ने हरिमोहन झा को समझने में भूल की। सबसे बड़ी भूल तो यह हुई कि उन्हें हास्य सम्राट कह दिया। और मैं आपको बताऊं कि हरिमोहन झा मूल रूप से करुणा के रचनाकार हैं। बुच्ची दाई की पीड़ा को देख करके आचार्य जगन्नाथ, में सिद्धांत की बात नहीं करूंगा, आचार्य जगन्नाथ ने कहा है हास्य के बारे में कि वाणी और अभिनय से, चाल ढाल से जो हास्य उत्पन्न करे और व्यक्ति का मन खिल जाए वही हास्य है। मुझे आश्चर्य लगता है कि जो उनकी प्रतिनिधि रचनाएं हैं, जो उनकी कहानियां हैं, बुच्ची दाई की पीड़ा, कन्या जीवन की कन्या, 5 पत्र, इसको देख करके स्वस्थ व्यक्ति का मन तो खिल नहीं सकता है। और हास्य है, मुझे लगता है कि वो हास्य उपादान है, उनके कहने की शैली है, वो मूल नहीं। जिसको वियोगी जी ने लिखा भी है कि हास्य उनका बिल्कुल ऊपरी तल है। जो वास्तविक तल है वो है संवेदनशीलता और करुणा। दूसरी बात मुझे लगता है कि सब जगह हिंदी जाति नवजागरण, मराठी नवजागरण, बांग्ला नवजागरण, हिंदी नवजागरण, हरिमोहन झा मैथिली नवजागरण के अग्रदूत रचनाकार हैं। मैं उस समय के नवजागरण की जितनी 1929 जितनी नवजागरण की चिंताएं सरोकार थे, जब शिक्षा की बात हो रही थी उस समय हरिमोहन झा स्त्री शिक्षा की बात करते, और स्त्री शिक्षा की बात वैसे वैसे नहीं करते। मतलब जो समर्पित किया है उन्होंने कन्यादान, जिसको कि जिन पुरुषों को, जिन भाइयों को, जिन पिताओं को अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं और बेटों के लिए 1000 का 1000 रुपये खर्च करते हैं, ऐसे लोगों को मैं समर्पित करता हूं। वो पंक्तियां आपको उस दौर के किसी भी नवजागरणवादियों की इतनी स्पष्टता के साथ आपको नहीं मिलेगी। तीसरी बात, जो बड़ी बात है, वो है धार्मिक वाहियाडंबर, अंधविश्वास, पारिवारिक रहन सहन। इस चीज को जो खट्टर कका यहां रखा हुआ है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन्होंने धर्म सत्ता और परिवार सत्ता की ऐसी की तैसी करके रख दी। ये साहस हरिमोहन झा को उस समय था।